न्यू टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, अगर आप सोचने लग गए फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी तो पता है, इक्वल टू समथिंग करके लिखते हैं जो वो इक्वालिटी हो जाएगी। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं होता, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। ये जो चीजें होंगी इनको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जनरल मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सही है ना। जैसे मैं बोल दूं कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए, मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 5 है। अब मैं कह देता हूं x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करिए, तो यहां पे क्या x का एक वैल्यू आएगा? नहीं, x की तो बहुत सारी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो मैं कहूंगा x ग्रेटर देन 5 इसका सॉल्यूशन है। इसको और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो x की 5 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, यही इसका सॉल्यूशन है। अब ये तो बहुत बेसिक हो गया। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल टाइप का, उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं, है ना। बेसिक चीज तो आप कर सकते हो ये, है ना, लेकिन जो मुश्किल चीजें हैं उनको कैसे करें। तो मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया जो आपको सॉल्व करना है विद द इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर लेस देन इक्वल टू 0। क्या बोल रहा हूं मैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है या फिर लेस देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। मान लो fx जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू समथिंग a into x minus alpha, x minus beta, x minus gamma, डैश 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 चलता रहता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है ग्रेटर देन 0 के लिए या लेस देन 0 के लिए, किसी के लिए भी सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जैसे भी है उनको क्या करेंगे, आप रूट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अल्फा बीटा गामा क्या हो गए हैं, रूट्स हो गए हैं, ठीक है, ओके। अब अल्फा बीटा गामा जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, 1 पहले, 2 बाद में, 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। सही है, क्या बोल रहा हूं मैं, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। जैसे अल्फा शुड बी लेस देन बीटा, शुड बी लेस देन गामा, शुड बी लेस देन डेल्टा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा जो रूट्स है वो क्या होने चाहिए, रियल रूट्स ही चलेंगे यहाँ पे, ऐसे रूट्स जो हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। कौन से रूट्स भाई, जो नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वो यहाँ होने चाहिए। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, सही है, फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। When leading coefficient is greater than 0, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना यहाँ पे a, ये जब पॉजिटिव होता है, जनरली ये पॉजिटिव ही मिलेगा आपको, ये पॉजिटिव होता है, तो ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अगर ये कैसी डिग्री का है, ऑड डिग्री का है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो असल में क्या हो रहा है, देखो एग्जांपल से समझ रहे हैं, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये ग्रेटर देन 0, मुझे ये सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये चीज ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। तो मैं कहूंगा देखो तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कब कब हो सकता है, या तो तीनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दो नेगेटिव हो जाए, सही है, एक पॉजिटिव हो जाए, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूं लेट्स से मैं x की वैल्यू रख देता हूं 5, ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी 5, x को 5 रखो, 5 माइनस 3 पॉजिटिव नंबर, 5 माइनस 2 पॉजिटिव नंबर, 5 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब 5 आंसर में होना चाहिए, सही है ना, मतलब 3 से बड़ा कुछ भी डालूंगा तो ये सारे पॉजिटिव बनेंगे, ओके, ऑल राइट। एक बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, मैं कहता हूं x इक्वल टू 4 डाल के देखो, 4 कह रहा हूं, सॉरी 4 नहीं 2.5 डाल के देखो,
2.5 है, तो बोलो x को 2.5 डाला, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, मतलब 2.5 आंसर में नहीं होगा। ओके, मैं कहता हूं x इक्वल टू 1.5 डाल के देखते हैं ना, x इक्वल टू 1.5 ये नेगेटिव, x इक्वल टू 1.5 ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, मतलब 1.5 इसके आंसर में होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 डाल के देखते हैं, 0 डाल दिया, -1, -2, -3 तीनों नेगेटिव, क्या पॉजिटिव होगा? नहीं, मतलब 0 इसका आंसर नहीं होगा। सही है ना? तो हमने ये एक नया मेथड डेवलप कर लिया, क्या कि जब नंबर यहां से यहां तक होता है तो हमारा आंसर बन रहा है, यहां से यहां तक होता है तो हमारा आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है ना? तो इसी बात को लेकर हमने क्या किया है, जो ये क्या थे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन थे। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्या करेंगे हम, नंबर लाइन बनाएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओम, जो भी है ना, ओमेगा वगैरह कोई भी हो सकता है, 5 रूट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो बोलो जब x का वैल्यू, क्या बोला मैंने, x का वैल्यू सबसे बड़े रूट से बड़ा था, x इक्वल टू 5 था, तो सब कुछ पॉजिटिव बन रहा था, है ना? यानी कि इससे सबसे आगे क्या बनेगा, पॉजिटिव। सही है, अब नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एक छोड़ के एक प्लस माइनस लगा के चले जाएंगे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा दिया, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ये, नंबर लाइन बनाई थी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा लिखे थे, प्लस माइनस लगा दिया बस। अब ये जो सिंबल है ना, इसको हल्के में नहीं लेना है, आपका सारा सॉल्यूशन इसी में है, बस इतना कर दिया तो सॉल्यूशन आ गया आपका। कैसे? आपसे पूछ लिया जाएगी जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो जहां जहां प्लस है वही आंसर है। क्या बोला मैंने, जहां जहां प्लस है, जहां जहां प्लस है वो आपका आंसर है। देखो, अल्फा से बीटा, गामा से डेल्टा और ओम से इंफिनिटी तक ये फंक्शन पॉजिटिव रहता है। तो व्हाट इज द आंसर? अगर फंक्शन क्या पूछ लिया जाए, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, अल्फा टू बीटा, x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, यूनियन गामा डेल्टा, यूनियन ओम टू इंफिनिटी। सही है। और नेगेटिव पूछ लिया तो जहां जहां पे माइनस है, जहां जहां पे माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो बताइए क्या आंसर बनेगा, फंक्शन लेस देन 0 के लिए माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, यूनियन बीटा टू गामा, यूनियन डेल्टा टू ओम। आ गया ना, यही आंसर। आप बोलो क्या ये बनाना मुश्किल है? इसके बाद ये लिखना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि इधर से पॉजिटिव शुरू होगा। पॉजिटिव कब शुरू होगा, जब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो यहां पे पॉजिटिव से शुरू होगा, ये नेगेटिव तो यहां पे नेगेटिव से शुरू होगा, बस। फिर एक अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल साधारण। ठीक है ना? और डिग्री के लिए समझ में आ गया। सेम टू सेम होता है इवन डिग्री के लिए। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल, इवन डिग्री का फैक्टर नहीं, क्या बोला, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, इवन डिग्री है अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओम। सही है, ओके भाई, यहां पे इसने गलती कर रखी है। इवन, यहां पे गलती है, इसको ठीक करेंगे आपको। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर सबसे बड़ा होगा, सारे फैक्टर से बड़ा होगा, तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होगा भाई। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का। तो बताइए fx पॉजिटिव चाहिए, fx ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, अल्फा से बीटा, गामा से डेल्टा, ओम से इंफिनिटी। सही, और नेगेटिव के लिए भी कर लेंगे ऐसे। बताऊं क्या दोबारा है? हाँ, तो ऊपर भी ऐसे ही था, तो ठीक है, इस ओम को हटा दो फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, ऐसे कर दो।
तो पॉजिटिव कब आएगा? माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से गामा यूनियन डेल्टा से इंफिनिटी। ठीक है, ये ओम को काट, सोम को काट, सोम को काट। ठीक है, सबसे राइट साइड में पॉजिटिव होगा। ओके, मेरे लिए मिक्स कर रखा है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया ना आपको? पॉजिटिव होगा राइट साइड में, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो आगे पॉजिटिव, वहां नेगेटिव तो वहां पे भी नेगेटिव। ठीक है, देखिए बड़ा ही सिंपल है, साधारण है, बड़ा ही अच्छा है। क्या बोल रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। सही है, तो क्या करेंगे बोलिए? नंबर लाइन बनाएंगे 1 3 4 6 1 3 4 और 6। सही है, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है बोलिए? पॉजिटिव। तो कहां से शुरू करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हो गया? बताइए फंक्शन पॉजिटिव कहां है? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से 4 यूनियन 6 से इंफिनिटी हो जाएगा। तो लेस देन 0 सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? 1 से 3 यूनियन 4 से 6। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, याद हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। यहां पे क्या दे रखा है बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके फैक्टर बना दो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बन गया। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके रूट क्या बनते हैं? माइनस 1 माइनस 1। तो ये क्या दे रखा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। सही है, तो क्या बोल रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना? ये क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो खेल में समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या था? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या किया था? यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है ना, लग रहा था ना भाई? यहाँ क्या हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमको। क्या चाहिए भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, है ना भाई? देखो मान लो इसमें मैंने x को 2 रख दिया तो ये 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। क्या ये इक्वल टू 0 है ना? मतलब x इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। 2 पे क्या लगेगा फिर? क्लोज इंटरवल लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, है ना? 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा, -1 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या लिखा है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। सही है, तो चलो इसको अपन क्या करते हैं? नंबर लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया 3। बोलिए व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यहां पे माइनस लिखना चाहिए, है ना? लेकिन एक छोटी सी समस्या है, क्या? कि ये जो 1 है ना, +1 है, इसकी पावर कितनी है? 2, इसका होल स्क्वायर है। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो फैक्टर होगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर रहा है ना, तो ये जो -1 है इस पे साइन चेंज नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस ही होगा। समझ में आया? तो क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इवन डिग्री है इस वेक्टर। जिस वेक्टर की डिग्री क्या हो जाए? इवन हो जाए, वहां पे साइन चेंज नहीं होता है। और जहां पे डिग्री क्या हो? ऑड हो, जैसे 1 हो 3 हो 5 हो 7, जिस वेक्टर के उस रूप में साइन चेंज होगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल है, सही है ना? तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन भी चाहिए और इक्वल भी चाहिए। तो क्या x इक्वल टू -1 पे 0 होता है? यस। x इक्वल टू 2 पे होता है, 3 पे होता है, तो 1 2 3 -1 2 और 3 तीनों में क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का माइनस इंफिनिटी से -1, फिर 1 भी नहीं है तो इसको इंक्लूड करो, माइनस इंफिनिटी से 2 लेंगे। सही है, क्या लिखा है? यहाँ पे गलती है, ठीक है? इसको क्या लिखेंगे बोलो? माइनस इंफिनिटी से -1, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 2 तक लिखेंगे, ठीक है? यूनियन 3 से इंफिनिटी, ऐसे
ठीक है भाई, -1 इंक्लूड है आंसर में, तो -1 -1 भी, फिर -1 से 2 तक भी, मतलब यहाँ से लेके इंफिनिटी तक -infinity तक के सारे आंसर आ गए ना, करंट बढ़ा -infinity से होकर यूनियन 3 से क्लियर है, सिंपल है, सही है ना, ओके। और लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे बोलो, 2 से 3 बस, और कुछ नहीं। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 2 और 3 पे क्लोज रहेगा, सही है, मुश्किल नहीं है कुछ, दोबारा काम करो। ये क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 रूट बनेंगे 3 2, ये प्लस का 3 और माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस का 2 यहाँ पड़ेगा प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 कॉमन ले लो, फिर हो जाएगा x प्लस, सही है, तो प्लस का 4 और माइनस का 2, और यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 x x प्लस 3, यहाँ पे माइनस 4 x प्लस, सही है, आंसर -3x प्लस हो जाएगा आंसर, -3 और प्लस 4 यहाँ पे प्लस 4 और माइनस, सही है, रूट से क्या बन जाएगा बोलो, -3 -2 2 एंड 4 का नंबर लाइन लिख देंगे, क्या मतलब -3 -2 2 4, सही है, व्हाट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, पॉजिटिव, यहाँ शुरू करेंगे बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव का होगा -3 से -3 यूनियन -2 से 2 यूनियन, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो -3 -2 2 4 सब तो इक्वल टू 0 भी चाहिए आपको, ठीक है, इसका टेस्ट होगा वाले समय में कल करेंगे, परसों परसों इसका टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, मतलब नेगेटिव के लिए क्या करेंगे बताया, यहाँ पे अगर मुझे इस फंक्शन को नेगेटिव लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू नहीं लेस देन 0 तो क्या करना मतलब एक काम करो, वहां से कोई ऐसे तो भाई हमारा ध्यान नहीं होगा, बताओ लेस देन 0 नहीं, यहाँ आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, बताओ लेस देन 0 वहां से बाहर होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका माइनस, मैं पूछ रहा हूँ एक्स का वैल्यू पूछ रहा हूँ, लेस देन 0 चाहिए फंक्शन, ये फंक्शन ये लेस देन 0 चाहिए, उल्टा ऑर्डर हो गया, हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, यहाँ से यहाँ नहीं ले, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैसे रखो, ठीक है ना, -3 और -2 यूनियन 2 सही है, संदेश ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है,
पूरे टर्म आसान है ना, ठीक है। अगर फैक्टर जो हम की पावर जैसे ये इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 5, तो जिसकी पावर ऑड है उसमें तो साइन चेंज हो जाएगा, जिसकी पावर इवन है उसमें साइन चेंज नहीं होगा। तो फैक्टर क्या है 1 2 4 और 2 4 7, ठीक है। ठीक है। अब आपका काम क्या है, यहाँ लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, नेगेटिव चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए ना, तो बोलो -2 से 1 यूनियन 1 से, या फिर और क्या लिख सकते हो -2 से 3 -7 से 1, तो -2 से 3 तक सारी वैल्यूज एक्सेप्ट द वैल्यू। तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये भी सेम है, देखो ऊपर नीचे चार लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले और नीचे वाले चारों फैक्टर्स को कंसीडर करो। क्या क्या फैक्टर है 1 2 3 एंड 4,
तो नंबर लाइन में लिखेंगे 1 2 3 4, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो पॉजिटिव शुरू होगा, प्लस माइनस तो चलेगा। सही है। एक चीज और ध्यान रखनी है बस, मतलब जैसे जहां पे फैक्टर इवन होगा वहां पे इवन हो गया, वहां पे साइन चेंज नहीं होगा, जहां पे ऑड होगा वहां पे साइन चेंज होगा। एक लास्ट चीज जो मानने वाला नहीं है, बस एक चीज और चेंज होगी, बस क्या होगी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। वो क्या यहाँ पे किसी भी सूरत में x इक्वल टू 1 हो सकता है, x इक्वल टू 1 रख दिया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा रेडी 0। क्या समथिंग बाय 0 अलाउड है? अलाउड नहीं है ना। तो मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, x इक्वल टू 1 मतलब 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, x इक्वल टू 4 यानी कि 4 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। चाहे लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन इक्वल टू हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे वाले पे क्लोज नहीं लगेगा, ऊपर वाले पे क्लोज लग सकता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या फिर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। सही है। बोलो लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये जो पूरी इसकी चीज है, ये पूरी इसका नाम है क्या? fx। fx इक्वल टू समथिंग। अब आपको बताना है, आप जो है सॉल्व करके नोटबुक में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि fx ग्रेटर देन 0 कब है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जैसे x बिलोंग्स टू क्या आंसर आएगा, फिर आप कहेंगे fx लेस देन 0, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, fx लेस देन इक्वल टू 0, x क्या आएगा। ये आपको बताना है, सॉल्व करिए इसको, अभी रख दो। ठीक है, फंक्शन दिख गया ना, 4 रूट्स पता ही है आपको। करिए चलो। चारों के अंदर लिखने का डिटेल पहली बात यहाँ माइनस इंफिनिटी आएगा, है ना। बस देखो ठीक है आती
2 से 3 और 3 से 4 लिख दिया, 1 से 2 आएगा ना। स्पीड बढ़ गई तो गलती हो गई, ज्यादा स्पीड में सेट कर दिखाना, फिर नोटबुक कैसे पास। अरे भाई उल्टा लिख दिया, उल्टी। जहां पे पॉजिटिव है एक्स ग्रेटर देन 0 हम प्लस वाला लिखोगे ना, तुमने उल्टा लिख दिया था ना, उल्टा लिख दिया, प्लस वाला माइनस करके माइनस वाला प्लस कर दिया, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, जहां पे प्लस लिखा हुआ है ना। देखो तुमने क्या किया है, कहाँ लिखा हुआ है, उल्टा कर दिया ना, ठीक है। सब लोग करेंगे, इसमें बहुत जरूरी है, मुश्किल है कि दिखाना क्या किया है। ठीक है पहला, ठीक है, यूनियन लगाओ ना बीच में, यूनियन, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी चाहिए। इक्वल टू 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर 0 होता है। न्यूमरेटर 0 कब होगा, जब x का वैल्यू कितना होगा, 2 एंड 3। जानते हो न्यूमरेटर में चला इसको पूरा होते हैं तो कितना है, x इक्वल टू 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 रखोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 2 आंसर है, 3 वो भी आंसर है। तो यहाँ पे जो 2 और 3 है ना, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा है, यहाँ क्या हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 वाला तो ये है, इक्वल टू 0 कब होता है, 2 और 3 पे, तो जहां जहां पे 2 है और जहां जहां पे 3 है वहां पे क्लोज ब्रैकेट हुआ ना, ये वाला क्या है, जितना भी किया है वैसा किया, माइनस बी से 1 यूनियन 2 से 3 4 से करेक्ट है, सेकंड 1 से 2 3 से 4 करेक्ट है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अरे ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मोर देन एक ही है, बस एक चीज का फर्क है कि वो 0 कहां होता है। संदेश को देखो, तुमने भी यही कर दिया, x बिलोंग्स टू इक्वल टू लगाने की जरूरत है, इक्वल टू हटा दो, ओके। देखो सबसे पहली बात तो जो आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ये जो सिंबल है इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो इसके 0 के, सही है। तो जब आपने लिखा
क्या लिखा, x ग्रेटर देन क्या लिखा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 से 3 इतना सब